तो वर्ड में आज हम क्या सीखने वाले हैं? एक एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट हम बना रहे हैं और ये जो रिजल्ट हम बना रहे हैं ये 10 बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक है? या 100 बच्चों के लिए बना रहे हैं, या 300 बच्चों के लिए बना रहे हैं, या 500 बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है हमको बना लेना है। रिजल्ट का फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करोगे आप? अब हमको जाना है मेलिंग्स में और स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक करना है। यहां पर देखिए राइट साइड में नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको 2 बार क्लिक करना है। तो यहां आप देख पा रहे हैं स्टेप 3 for 6। ऊपर आ जाइए और टाइप अ न्यू लिस्ट को क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट में जाकर कस्टमाइज कॉलम नाम के बटन को क्लिक करना है और डिलीट बटन को क्लिक करके जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं फील्ड सभी को हमको डिलीट कर लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो डिलीट और यस करते करते हम पूरा डिलीट कर चुके। अब जो जो फील्ड यहां लिखे हुए हैं उन्हीं को हम लिखने वाले हैं, जैसे कि रोल नंबर, फिर नेम, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर स्कॉलरशिप परसेंटेज, फिर फीस पर मंथ, उसके बाद एनुअल फीस, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फीस। ये करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है और वो सारे फील्ड आप यहां देख सकते हैं। अब इनके नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, एक में लिखा है मनीष, ठीक है, और इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स है 80, स्कॉलरशिप भी 80% मिलेगा इसको, और यह है 800 रुपये फीस पर मंथ, और रजिस्ट्रेशन फीस है 400 रुपये, ठीक है। एनुअल फीस कितना हो गया इसका? 92, देख लो कैलकुलेट करके। तो ये हो गया 800 गुणित 12, ये हो गया 9600। रजिस्ट्रेशन फीस है 400 रुपये। दूसरा नाम लिखा हमने यमुना, इसको मिले 50%, स्कॉलरशिप भी 50% मिलेगा। वो कितना है? 500 रुपये। और इसका एनुअल फीस है 400 रुपये। इसका कितना था? 9600। इसका होगा 6000, और रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये। एक नाम और लिखते हैं, सृष्टि, इसको मिले हैं 70%। तो इसको फीस पर मंथ हो जाएगा इसका 700 रुपये, और ये हो जाएगा 8400 रुपये एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये। एक लास्ट नाम और लिखता हूं मैं, बाकी आप लोग लिखना। अनिल, इसको मिले 40, मतलब 40%, 400 रुपये, तो 4800 रुपये, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, अपने हिसाब से इसको मैनेज करना, कितना क्या परसेंट है ना। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया है किसी लोकेशन में, न्यू डाटा के नाम से, और इसको ओके कर दिया है। अब रोल नंबर के बगल में क्लिक करने के बाद एक स्पेस बनाया मैंने, और इंसर्ट मर्ज फील्ड से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के यहाँ लिख दिया है। नेम ऑफ कैंडिडेट के बगल में भी क्लिक करके नेम को क्लिक किया है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैंने ओएम को क्लिक किया है। स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप को क्लिक किया है। और ये सभी फील्ड को आपको इस तरीके से उनके लिए नियत स्थिति में स्पेस जहाँ बनाया आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है, इस टाइप से, ठीक है। फॉन्ट कम ज़्यादा करना है तो आप सेलेक्ट करके इनके फॉन्ट को एक जैसा कर देंगे, इस टाइप से, ठीक है।
ये लीजिए, सभी के फॉन्ट मैंने थोड़ा बढ़ा दिए हैं ताकि बहुत इजीली ये आसानी से दिखाई दे जाए। और अब क्या करना है, मेलिंग्स में जाके प्रीव्यू को क्लिक करना है। ये पहले स्टूडेंट का डिटेल आ गया, नेक्स्ट को क्लिक करोगे दूसरे का, नेक्स्ट को क्लिक करोगे तीसरे का, और नेक्स्ट को क्लिक करोगे तो चौथे का आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर सबका एक साथ देखना चाहते हैं सभी स्टूडेंट का लिस्ट को, तो फिनिश एंड मर्ज में जाकर एडिट में क्लिक करके ओके को क्लिक करना है, तो सारे एक के नीचे का आपको दिखाई देंगे। सभी को प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ, तो फिनिश एंड मर्ज में जाकर प्रिंट में क्लिक करने के बाद आप ऑल को या करंट रिकॉर्ड को या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आप ओके करके प्रिंट कर सकते हो। इन सभी को अगर मेल करना है तो आपके इस डेटा में एक ईमेल का भी फील्ड होना चाहिए था, जहां पर ईमेल आईडी लिखी होती, और वहां पर हम क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट लिखकर उसको मेल भी कर सकते थे यहीं से। ठीक है, उसके लिए एक पॉप की सेटिंग करनी पड़ती है ना, तो फिर वो काम आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो आउटलुक की सेटिंग करनी पड़ती है, आउटलुक की सेटिंग करने के बाद फिर ये बहुत आसानी से मेल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। मानिए कि इन सब का पीडीएफ बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको एडिट प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहां पर क्या करना है, आपको इसका जो प्रिंटर है वो आपको बाय डिफॉल्ट पीडीएफ प्रिंटर का यूज करना होगा। फिर इससे क्या होगा कि जितने भी आप यहां से प्रिंट करेंगे वो सारे के सारे पीडीएफ रूप में सेव हो जाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके यहां से जो पीडीएफ प्रिंटर है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्यूट पीडीएफ राइटर है मेरे पास, इसी को मैं फिलहाल अभी सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर कर देता हूं। तो अगर सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर हो जाता है तो फिर जब जो भी चीज़ आप प्रिंट करोगे वो आप पीडीएफ के रूप में प्रिंट कर सकते हो। तो मैं इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया हूँ और ओके को क्लिक करता हूँ, तो जिससे यहाँ पर ये ओपन हो गया है। मैंने क्यूट पीडीएफ सेलेक्ट किया है ना। अगर मैंने वहाँ पर डिफॉल्ट नहीं सेट किया है तब, और यहाँ पर ओके में क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर हम कहाँ पर सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर में एग्जाम रिजल्ट के नाम से। अब जैसे आप डेस्कटॉप पे आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके रिजल्ट्स है, वो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर सेव हो गए हैं। ये देखो, तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप एक साथ देख सकते हैं इस तरीके से। तो टोटल कितने पेज है इसमें, ये पहला पेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरीके से आप सारे पेजेस को यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। तो जैसा आपने बनाया होगा वैसे प्रिंट होगा। दोबारा से अगर ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है तो आप फिर से प्रिंट करके देखना, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी इसके पहले प्रीव्यू देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रीव्यू में। अगर प्रीव्यू में आएगा तभी वहां पर दिखाई देगा, अगर प्रीव्यू में नहीं दिखाई देगा मतलब वहां पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, इसको आप ठीक से पहले अरेंज कर लेना, तब फिर ये दिखाई देगा। तो देखिए प्रीव्यू में तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपने काम करते हैं, इस डिब्बे को हटा के देखते हैं, शायद उसके बाद आ जाइए। तो चलिए यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हो गया, स्कॉलरशिप परसेंटेज ये हमने डाल दिया, फीस पर मंथ यहाँ से ले लिया, एनुअल फीस यहाँ से ले लिया, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ से ले लिया। फिर से ट्राई करते हैं कंट्रोल पी करके, सॉरी यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज में जाके प्रिंट डॉक्यूमेंट को क्लिक करके हमने ओके कर दिया है, क्यूट पीडीएफ सेलेक्टेड है। और फिर से हम ट्राई करते हैं सेव करने के लिए, क्योंकि पिछली बार दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखते हैं शायद अब दिखाई दे जाए। ये देखिए अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरे सारा कुछ दिखाई दे रहा है ना। अगर इसे बॉर्डर होता तो और अच्छा होता ना, तो आप चाहो तो इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हो। पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर को क्लिक किया मैंने, और कोई बढ़िया बॉर्डर सेलेक्ट करके आप ओके कर देना। ठीक है, देखिए बॉर्डर भी आ गया इसमें। फिर से इसको मैं मेलिंग्स में जाके प्रिंट करता हूं क्यूट पीडीएफ में, फिर से सेव करते हैं इसको। अब देखते हैं बॉर्डर भी आ गया क्या इसमें, ये लो। अगर इसमें एक लोगो लग जाता तो और अच्छा होता, तो जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। टेबल के अंदर उसको लिखना है, अगर आपको टेबल के अंदर लिखना है तो आप टेबल बना सकते हो, वहां पर टेबल के अंदर भी दिख जाएगा ये। यहाँ पर आप टेबल बना के लिख सकते थे इसको।
अब आपने पूरा काम कर लिया, अब आप बोल रहे हो टेबल बनाना चाहिए था, है ना? तो कैसे होगा भाई? तो इन सब चीज में कॉमन है एक चीज, वो है डैश। सब में कॉमन है ना? आप सबको सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, इंसर्ट में जाके टेबल में जाकर आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को क्लिक करके अदर को क्लिक करना और यहां पर एक डैश बना देना। जैसे आप ओके करोगे तो टेबल के रूप में आ जाएगा। ये टेबल आने के बाद आपको लेआउट में जाके थोड़ा सा इसका हाइट को बढ़ा देना है इस तरीके से, ये लो, और इसको बिल्कुल इस तरीके से आप दिखा देना, ये देखो। तो अब ये बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है? ज्यादा बड़ा हो गया क्या? थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये लो, ठीक है? अब इसको आप करके देखें फिर से। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप इसमें काम अपना बढ़ाते जाओगे वो उतना ही सुंदर आपका डॉक्यूमेंट दिखता जाएगा। ये लो, मैंने कर भी दिया, प्रिंट भी कर दिया है। अब देखते हैं कि मेरा पीडीएफ जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है? तो ये अपन को बना के दिखाना है, ठीक है?